एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो जी बाल वाल धो के नहाई हूँ। और हमेशा आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी हेयर की किस तरीके से केयर करती हो। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ और किस तरीके से अपने हेयर को ना सही रखी हूँ। कुछ दिन पहले मुझे हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, बट अभी बहुत कम हो गया है। तो मैं सोची कि आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूं कि आजकल कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल का, है ना। तो आप लोग भी देखिए कि मैं किस तरीके से अपना जो हेयर है उसका केयर करती हूँ। एंड उन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा और ब्लॉग्स में कंटिन्यू बने रहिए। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली पे ब्लॉग्स जो है आप लोगों के लिए अपडेट कर पाऊँ। सो ऐसे ही प्यार है अपना जो बना के रखिए। हम लोग हमेशा ना अपने बालों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा डीआईवाई यूज़ करते हैं। मैं तो यूज़ करती हूँ बालों में कर्ड लगाना, नींबू लगाना, बहुत कुछ यूजेस करते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ अपने हेयर का केयर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्या मैं अपने बालों के साथ किस तरीका अपने हेयर रूटीन जो है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। टू डील विथ रफ ड्राई एंड फ्रीजी हेयर वी ऑफ्टन यूज डीआईवाई लाइक कर्ड। हाउएवर दिस इज़ अ time consuming and messy application that require diligence. Thus we tend to use keratin or smoothing shampoos which consist of toxic chemicals. But now the Mamaearth curd smoothing shampoo and conditioner, you can get smooth hair naturally. The usual DIY only have curd, but there is no keratin that can be used in DIYs. Hence, Mama Earth curd smoothing deo with curd and keratin gives up to GX smoother hair in just one wash because it has the goodness of curd, which is a natural conditioner, and benefits of keratin, which is the key ingredient to give smooth hair. The shampoo and conditioner is free from harmful toxins, and even keratin is derived from the plant. Therefore you can get a right of DIY application but get the same benefits of curd along the keratin now to make a smoother, softer and shiner. इसमें ingredients जो है कर्ड a natural conditioner. It helps combat frizz and makes hair smooth and shiny. Keratin it strengthens the hair and eliminates frizz, leaving it softer and smooth hair. और आपको ये शैम्पू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अप टू 100% स्मूथ हेयर, जेंटली क्लीनेस, मिड सेफ सर्टिफाइड, गिव 5x शाइनर एंड सॉफ्टर हेयर, अप टू 100% स्मूथ हेयर, गिव 5x शाइनर एंड सॉफ्टन हेयर, डीपली कंडीशंस एंड nourishes hair, made safe certified. All Mamaearth products are free from harmful chemical and all naturals. मेरा कूपन कोड आप लोग के साथ अवेलेबल है, यहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। मैं इसको यूज़ करके बता रही हूँ कि आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे बाल इतने बेकार थे, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया है कि मेरे हेयर फॉल का प्रॉब्लम, मेरे बाल ना स्मूथ नहीं था, एकदम से अजीब सा रफ टाइप का बाल था। तो मैं इसको यूज़ करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। Mamaearth product are available on Mamaearth website, Mamaearth app, Amazon, Nykaa, Flipkart and Purple. Every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant. The exact geolocation picture and the species of the tree will be sent to you. Plastic positive and Indian brand. Mamaearth has launched their official app. User get early access to sales and get extra discount. As you know, Mamaearth products are available on Amazon, Nykaa and Flipkart, but they are now also available in stores near you. Message me your comment down below the next time you spot a Mamaearth. इतने बिजी शेड्यूल में हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम अपने बालों को 2-3 घंटे दे पाए, तो मुझे झटपट सा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि जल्दी से हम अपना शैम्पू करें, कंडीशनर करें, जो कि हम डेली यूजेस पे करते ही हैं और जिससे कि हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तो मेरे पास एक्चुअली
बिज़ी इतना ज़्यादा शेड्यूल होता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अपने बालों को 2-3-4 घंटे दूँ कि मैं उस पर डीआईवाई लगाऊँ, क्योंकि डीआईवाई आपको यूज़ करने के बाद काफ़ी देर उसको बाल को ठीक करना पड़ता है, अगर आप कुछ भी यूज़ करते हो तो मुझे मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है फ्रेंड। तो मैं अपने टाइम को की बचत के लिए मैं ये सब यूज़ करती हूँ। मामा अर्थ का कंडीशनर मैं जब से यूज़ करने लगी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। एंड इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है ना, कुछ भी इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, ना ही शैम्पू में और ना ही कंडीशनर में। वैसे भी मामा अर्थ के किसी प्रोडक्ट में आपको केमिकल नहीं मिलेगा और कोई भी हार्म आपके बालों को या स्किन को किसी भी तरीके का नहीं होता है। सो मैं हमेशा मामा अर्थ ही यूज़ करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा, सो गो एंड चेक आउट। मेरा कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच। तो फेडिंग का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा, सो गो एंड चेक आउट। एंड अभी मैं पानी पी रही थी, मन थोड़ा अजीब सा हो रहा था। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग जो है पॉज कर दी थी कुछ दिनों के लिए। बट फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि चलो ठीक है, धीरे धीरे से मतलब स्टार्ट करती हूँ। और एक बार ना ब्लॉगिंग करना बंद कर दो ना तो फिर वो जो हैबिट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसको आपके डेली रूटीन में लाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। रिशांक का स्कूल भी जो है वो ओपन हो ही जाएगा 1-2 दिन में। सो अब तो बहुत जल्दी उठना भी पड़ेगा। पहले तो था कि रिशांक का स्कूल ना जल्दी नहीं था तो फिर मैं आराम से उठती थी, क्योंकि ऐसा कुछ हेडेक वाला काम नहीं होता था तो आराम से उठती थी। बट उसके स्कूल की वजह से मुझे काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ेगा, एनी हाउ उठना ही है। सो फ्रेंड, अभी यहाँ पे रंजना आई थी, काम वाम करके गई थी तो मैं अपना नहावा ली हूँ। और यहाँ पे मैं अपना डेली में जो सनस्क्रीन जो है ना वो लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं गाना गा रही थी डांस करते करते। सो अकेले ऐसी कुछ ना करती रहती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ना सर पे पल्लू रखना भूल गई थी। अगर आप सिंदूर लगा रहे हैं ना तो सर पे दुपट्टा या फिर अगर साड़ी पहने हुए हैं तो पल्लू, कुछ भी सर पे ज़रूर ढक के ही सिंदूर लगाए। और मैं देख कहीं और रही थी, सिंदूर कहीं और ही लगा रही थी। सो बस। और आप लोग कैसे हैं कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ने इतना सारा क्वेश्चन तो किया, बहुत लोग मुझसे नाराज़ भी है कि मैं उनका आंसर नहीं दी हूँ अभी तक। तो बहुत लोग नाराज़ भी है, बट बहुत लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ भी रहे होंगे। सो कोई बात नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिप बाम लगा ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई पूजा करने के लिए। वैसे तो सुबह सुबह पतिदेव पूजा कर ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सा मैं भी कर ले रही हूँ। जब से बीमार हुई थी ना, पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। मतलब मुझे पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं ठीक से पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ। बट कोई नहीं, भगवान, मैं यही समझती हूँ कि माता रानी तो समझ रही है ना मेरे साथ क्या ही प्रॉब्लम में नहीं है, तो फिर वैसा कोई मुझे टेंशन नहीं है। बस भगवान ही कहते कि आप 2 घंटे पूजा करो, बस मन साफ़ होना चाहिए, है ना। तो पतिदेव पूजा करते ही हैं, लेकिन मैं भी पूजा कर रही हूँ। वैसे तो मैं डेली पूजा करती थी, मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगता था पूजा करने में, बट अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कर ले रही हूँ। सो बस कपूर दिखा रही हूँ भगवान जी को। बाकी आप देख सकते हैं नीचे नीचे आपको फूल वूल दिख रहा होगा। तो मैं ना हस्बैंड को सत्तू दी थी, तो अभी फिर फ्रिज में डाल दी थी सत्तू। तो मैं भी सत्तू जो है ना वो पी लेती हूँ। सुबह सुबह नहाने के बाद मैं पहले सत्तू ही पीती हूँ। फ्रूट्स तो पहले भी खा लेती हूँ, बाद में भी खा लेती हूँ, बट सत्तू मैं पीती ही पीती हूँ। डेली मैं सत्तू पीती हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं मैं डेली सत्तू पीती हूँ आजकल। पहले नहीं पीती थी, बट अब पीती हूँ। तो डेली के डेली सुबह सुबह सत्तू। और काफ़ी ईज़ी भी रहता है ना कि मतलब फटाफट से सुबह सुबह बना लो। सुबह अर्ली मॉर्निंग तो मैं उठती हूँ तो नारियल पानी पीती हूँ। नारियल पानी पीने के बाद मैं ब्रेड एंड चाय, उसके बाद सम ड्राई फ्रूट्स एंड नहाने वहाने के बाद सत्तू पीती हूँ। और यहाँ पे इतना थोड़ा बहुत सा काम करने के बाद मेरा फेस का रिएक्शन देख सकते हैं। रिशांक अभी सोया ही हुआ है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। और इसके बाद मुझे ये सारा जो है ना, आपको ड्रेसिंग के सामने, रिशांक के स्टडी टेबल के सामने काफ़ी कुछ फैला हुआ दिख रहा होगा, तो ये सबको मैं अभी अरेंज करूँगी। रंजना आई थी, काम करके गई, झाड़ू पोछा अपना सब कुछ करके जा चुकी है। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी और यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग के साथ फिर से न्यू ब्लॉग में शेयर बहुत जल्दी करूँगी। और बस आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए और प्लीज़ गुस्सा मत होइए आप लोग मुझसे। बहुत लोग नाराज़ है क्योंकि बहुत लोग के क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है, बट बहुत जल्दी दूंगी। ये थोड़ा सा मुझे भी टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ का ना सही वक्त आता है बताने का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो चलिए फ्रेंड, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मैं यहाँ पे रिशांक को उठा रही थी, बस यहाँ बैठ के सत्तू पीऊँगी
मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा था, तो मैं सोची चलो 1 मिनट मम्मी से बात कर लेती हूँ। और आप लोग को बहुत सारे अच्छे-अच्छे न्यूज़ेज़ मिलने वाले हैं। सो ब्लॉग कंटिन्यू बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। लव यू, टेक केयर, टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब अनंतरा गाइस। बाय बाय।